गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हरियाणा में जो है बेरोज़गारी कम हो गई है। क्यों कम होगी? क्यों ना, क्योंकि एक ही दिन में जो है 30,000 पद जो है भर दिए गए हैं। यानी कि जो 40,000 वैकेंसीज़ का कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि 40,000 वैकेंसीज़ आएंगी, उनकी एक ही दिन में 30,000 पद जो है भरे गए। इसका मतलब क्या है कि जो 30,000 पद थे उनको ख़त्म कर दिया गया या फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बात जो है मुख्यमंत्री साहब ने कही है। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये जो हमारे एचएससीसी चेयरमैन साहब ने भी बताई थी, और ये पदों का जो ब्यौरा है वो भी भेजा गया था। और इसमें जो है टोटल 66,000 पदों के बारे में बताया गया था कि 40,000 जो है ग्रुप डी के पद हैं। ये जो है एक दिन पहले की ही न्यूज़पेपर की जो है उन्होंने जो बात इन्फॉर्मेशन मिली थी, या तो ये इन्फॉर्मेशन झूठ थी या फिर जो हमारे चेयरमैन ने जो जवाब दिया था वो गलत था। और उसके बाद जो है आज की जो क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि जो हरियाणा में ग्रुप डी के हैं रिक्त पद 10,000 से ज़्यादा नहीं है। 2 साल से खाली पदों पर वित्त विभाग की कैंची। यानी कि जो 2 साल से ज़्यादा के पद हैं खाली, उनको काट दिया गया है। उनमें जो है अब जो है ग्रुप डी के सिर्फ और सिर्फ 10,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो बेरोजगार है उनके साथ एक भद्दा मजाक है। क्यों? क्योंकि कल तक ये जो पद थे, कल तक क्या, कई दिन पहले तक, यानी कि आज से पहले तक ये जो है पद 40,000 खाली थे, और एक ही दिन में उन पदों को ख़त्म करके बताया गया कि 10,000 ही क्या है ग्रुप डी में वैकेंसीज़ हैं। सो जब एडवर्टाइजमेंट निकलने की बारी आई तो ये पद जो है 10,000 रह गए। और अभी तो एडवर्टाइजमेंट आया भी नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा नहीं है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कई दिन पहले सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए थे कि ग्रुप डी के जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी दी जाए। तो 20 जून तक सिर्फ और सिर्फ 1723 पदों की जानकारी आयोग के पास भेजी गई थी। और उसके बाद जो है अदर्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन वो सारी टोटल मिला के 10,000 से ज़्यादा नहीं बताई जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि एडवर्टाइजमेंट कितने के लिए आएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा था कि भाई इतनी वैकेंसीज होगी, तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई इतनी वैकेंसी आपकी नहीं निकलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारों के साथ भद्दा मजाक है। सीईटी के बेस पर इतने सारे कैंडिडेट्स के जो है फॉर्म फिल करवा लिए गए, उसके बाद इतने सारे फिर बाद में फिर इनका अलग अलग जो है स्टेटमेंट चेंज हो रही है। तो ये जो है समझ से परे है, और वैकेंसी निकलने का वेट नहीं कर रही कोई भी। इनका एक टाइम लिमिट नहीं है कि भाई हर रोज़ जो है आप न्यूज़ में देखते होंगे कि भाई प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है। अब प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो पद है वो अपने आप ही ख़त्म होते जा रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा ही है, पद कुछ बताए जा रहे हैं और फिर लास्ट में जो है जितना पास आता जा रहा है उनको जो है वैसे ही बगैर वैकेंसी निकले ही उनको फिल हुआ बताया जा रहा है, या फिर उनको ख़त्म ही किया जा रहा है। ऐसा ही एजुकेशन फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है। सो आपकी क्या राय है? क्या सरकार चाहती ही नहीं है सभी जो है भर्तियां करना, और जो भर्तियां कर रही हैं वो भी जो है गवर्नमेंट ने करके प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? सो देखते हैं कि कैसा क्या कुछ आगे प्रोसेस होगा। जो भी अपडेट मिलेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।